हेलो, दिस इज़ लेक्चर 3। इसमें हम लोग डिज़ाइन फॉर फ्लेक्सर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लोड इज़ द लोड हैज़ अ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडिंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमने अपने स्ट्रक्चर को 1000 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन किया। अब इसकी 95% प्रोबेबिलिटी कि उसकी पूरी लाइफ टाइम में 95% प्रोबेबिलिटी ये है कि उस पर 1000 किलो न्यूटन से कम लोड आएगा। और हम लोग अपने स्ट्रक्चर को उस 95% लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उस 5% जो हमने छोड़ा हुआ है उसके लिए भी लोड आ गया तो हमारा स्ट्रक्चर उस कंडीशन में फेल कर जाएगा। दूसरा आता है मीन वैल्यू ऑफ लोड और टारगेट मीन लोड। इसकी वैल्यू होती है मीन वैल्यू ऑफ लोड या टारगेट मीन लोड की वैल्यू होती है FCK माइनस 1.65 सिग्मा, जिसको हम लोग ये भी देख सकते हैं। ये FM है, ये 1.65 सिग्मा है। सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और FCK हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ये 5% वो लोड हैं जो हमारे 95% के क्रॉस चले गए हैं। यहाँ तक हम लोग 95% तक हमारे ये लोड कवर हुए हैं जो हम लोग जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सिर्फ 5% के लिए हम लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं। ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन ऑफ द स्टील। तो जैसे माइल्ड स्टील का हम लोग ये देख लेते हैं, माइल्ड स्टील का ऐसे होता है और HYST स्टील का ऐसे होता है। माइल्ड स्टील Fe250 होता है और HYST में Fe415 और Fe500 होती है। इसमें ब्रिटलनेस इनमें जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है स्टील में वैसे वैसे कार्बन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी ब्रिटलनेस बढ़ती चली जाती है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट के लिए होती है वो 1.5 होती है और जो स्टील के लिए होती है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 1.15 होती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो इस कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ स्टील होता है वो बेटर होता है कि क्योंकि जो स्टील बनती है वो हमारी फैक्ट्री वगैरह में बनती है जहाँ पे प्रॉपर मशीनें होती हैं, प्रॉपर सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग वहाँ पे क्वालिटी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लगाते हैं। जबकि जो कंक्रीट होता है वो हम लोग ऑन साइट तैयार करते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं, जबकि इसमें हम लोगों को इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो लैब में जो स्ट्रेंथ निकलती है क्यूब पे टेस्टिंग करके वो होती है FCK। तो जो फिर जब साइज़ चेंज होता है, जब हम लोग साइट पर पहुँचते हैं तो हम लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं उसी कंक्रीट से, तो उसकी वजह से हम लोग उसमें FCK में 1.5 पर डिवाइड कर देते हैं। तो जो स्ट्रेंथ बनती है वो बनती है 0.67 FCK। फिर ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल फिर जब हम लोग एक बार दोबारा 1.5 का डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाती है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.45 FCK। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन लैब होती है FY। जब हम लोग उसे यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में तो उसमें 1.15 का डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाती है 0.87 इंटू FY। नेक्स्ट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड्स। इसमें ULS का मतलब है अल्टीमेट लिमिट स्टेट, SLS का मतलब है सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट। तो इसमें हम लोग वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस के लिए जो हमारे लोड कॉम्बिनेशंस के लिए जो पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो देखते हैं। तो जैसे हम लोग जब डेड लोड प्लस लाइव लोड यूज़ कर रहे होते हैं तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे डेड लोड में और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे लाइव लोड में। लेकिन सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट में हम लोग सिर्फ डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों के डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब हम लोग डेड लोड प्लस विंड लोड यूज़ करेंगे तो दो केस बनते हैं, जिसमें से पहला केस होता है कि डेड लोड कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी। मतलब ऐसा डेड लोड इस तरह से लग रहा है कि वो स्ट्रक्चर को स्टेबल बना रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डेड लोड के साथ 0.9 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे, जबकि विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के साथ 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे। लेकिन सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट में कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेड लोड प्लस विंड लोड का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन सेकंड केस होता है जब डेड लोड असिस्टिंग ओवरटर्निंग, मतलब डेड लोड इस तरह से लग रहा है कि वो स्ट्रक्चर को ओवरटर्न कर रहा है, तब हम लोग डेड लोड का 1.5 कर देंगे और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से किसी एक का 1.5 कर देंगे। लेकिन सेम SL सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट में फिर से डेड लोड प्लस विंड लोड ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अगर हम लोग डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस लाइव लोड तीनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग तीनों में ही 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। या और यहाँ पे हो जाएगा सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट में डेड लोड सेम रहेगा प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 WL प्लस EQL। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों को कभी एक साथ कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज़्यादा हम लोग कंसीडर करेंगे और ये हमारे लिए इतने ज़्यादा लोड के लिए स्ट्रक्चर हमें डिज़ाइन करना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल दीज लोड कॉम्बिनेशंस नीड टू बी कैलकुलेटेड एंड द हाइएस्ट लोड कॉम्बिनेशन वैल्यू
लोड शुड बी कंसीडर। मान लीजिए किसी केस में हम लोगों को डेड लोड प्लस लाइव लोड गिवन है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, पहले लिमिट अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, और हम लोग डेड लोड और सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के लिए भी डेड लोड प्लस लाइव लोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो वैल्यू इन दोनों में से ज़्यादा आएगी हम लोग उसके लिए अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। मान लीजिए अगर अल्टीमेट लिमिट स्टेट आ गई 80 और सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट आ गई 60, तो हम लोग अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए डिज़ाइन करेंगे। लेकिन सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट आ गई 100 और अल्टीमेट लिमिट स्टेट आ गई 80, तो हम लोग सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के लिए अपना लोड अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।